और गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा नुकसान उसमें ये किया कि उसके क्राउन में क्रैक आया था जिसे बचाया जा सकता, तो दे पुल्ड इट डाउन। अफसोस ये है कि ताजुल मसाजिद उनकी ज़िंदगी में पूरी नहीं हो पाई। अगर हो जाती तो शायद वो उनका रोल मॉडल था जामिया अल अज़हर, दी अल अज़हर यूनिवर्सिटी इन कायरो। एक चीज़ है जिसे हम हिंदी में कहें तो निर्विरोध जीत जाएं, और वो ये है कि इट्स द लार्जेस्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड टू बी बिल्ड बाय अ वुमन। भोपाल, द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, जिसकी झील सिर्फ उसका पानी नहीं, एक शहर की इबादत है। इन गलियों में छुपा हुआ है भोपाल का शहर। भोपाल एक शहर नहीं, एक शायरी है। साकिब माजिद साहब की कलम से लिखा हुआ ये शेर। मोहब्बत हो गई जब शहर की गलियों से, कूचों से। मोहब्बत हो गई जब मुझको भोपाली सलीकों से। जब हमको ख्वाबों में दिखने लगे इसके हंसी लम्हे, तो हमको कूच करना पड़ रहा है इन बगीचों से। बगीचे ये हमें अब जिंदगी भर याद आएंगे। जब हमको याद आएंगे तो हम भोपाल आएंगे। आज के एपिसोड में हम मिलेंगे सिकंदर भाई से, जो कि अपने आप को भोपाल का कल्चर क्यूरेटर बताते हैं, और उनकी ज़बान से समझेंगे भोपाल की बेगमों की रियासत। भोपाल का पहला मस्जिद कौन सा है, और भोपाल का सबसे बड़ा मस्जिद वाकई में एशिया का सबसे बड़ा मस्जिद है या नहीं। अगर आप पुराने भोपाल के गौहर महल जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये एक टूटा हुआ टुकड़ा है उस शाही कॉम्प्लेक्स का जिसका सपना भोपाल की बेगमों ने देखा। जिस दिन मैं और मेरी टीम गौहर महल गए तो वहाँ गांधी शिल्प बाजार के नाम से एक हैंडीक्राफ्ट मेला लगा हुआ था। ख्याल आया कि ना गौहर जिंदा और ना गांधी, फिर ये मेला क्यों लगाया। रंग में रंगे पटुए कपड़े इस महल की शान थी। एक वक्त ऐसा था जब ये महल बेगम गौहर की आन बान और शान थी। गौहर महल इसलिए क्योंकि उसके आसपास के जो बागात थे वो उनके शौहर के नाम पे थे। वो एरिया नज़र बाग, आज भी पुराने भोपाली उसे कहते हैं, और उसमें गार्डन था जो वो नज़र बाग था, गार्डन पैलेस जो था वो गौहर महल कहलाया। और उनका इंतकाल कहाँ हुआ है ये तो नहीं पता, लेकिन शी लिव्ड अ लॉन्ग लाइफ। 92 और 93 शी डाइड। गौहर महल से निकलकर फिर मैं चल पड़ा इकबाल मैदान की तरफ। हार्डली 100 मीटर दूर होगा ये गौहर महल से। यहाँ सारे गालिब क्रिकेट खेल रहे थे, छोटे छोटे गालिब, और मैं उनकी ये वीडियो बनाता रहा, लेकिन किसी ने मुझे कुछ ना कहा। इकबाल मैदान इस कॉम्प्लेक्स का एक सेंटर पीस, जहाँ एक ज़माने में पूरा शहर इकट्ठा होता था। ये सिर्फ एक मैदान नहीं है, और ये सिर्फ एक मैदान नहीं था, इसको बोलते थे रूह को छूने वाली जगह, एक रूह अफ़ज़ा। खिरनी वाला मैदान उसको कहा जाता है। असल में उसका नाम जो है रिकॉर्ड्स में जो मिलता है वो बाग रूह अफ़ज़ा का। इवन बिफोर द शरबत वाज इन्वेंटेड, तो रूह अफ़ज़ा मतलब रूह को सुकून पहुंचाने वाला। और उसके आसपास जितने पैलेसेस हैं वो सारे एक बेगम ने दूसरी बेगम, क्योंकि ये माँ बेटियाँ थीं, उनको दिए एज वेडिंग गिफ्ट्स। और जैसी जैसी टाइम आता है उसमें सबसे दिलचस्प ये है कि पहले गौहर महल बनता है जो माजी साहिबा के ज़माने में बन रहा है, और गौहर आरा कुदसिया बेगम जो आगे कहलाती हैं उनके लिए बन रहा है। नज़रबाग की लैंडस्केपिंग हो रही है। फिर बाद में शौकत महल बन रहा है, कदीम महल को मिला करके, विच वॉज द रेसिडेंस ऑफ द फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद 2-3 और पुरानी इमारतों को मिला करके उन्होंने कहा कि इसको और बुलंद करो। फिर देन मोती महल वॉज बिल्ड फॉर सिकंदर बेगम। देन व्हेन शाहजहां बेगम कम्स टू द सीन, वो ये कहती हैं कि बड़ी एनामली है भाई, एक बड़ा एक छोटा, एक 2 माला एक सिंगल माला। तो वो यूनानिमसली पूरे को एक फसाड दे देती है, 4 गेट्स बनवा देती हैं, उसे एक डेडिकेटेड प्राइवेट स्पेस की तरह इस्तेमाल किया जाता है, पैलेस कॉम्प्लेक्स की तरह। और उसका बाग इतना बड़ा था जो आज इकबाल मैदान है
कि उस दौर की भोपाल की पूरी पॉपुलेशन उसमें आ जाए। सिकंदर भाई के कहने पर इकबाल मैदान के एक किनारे मैं मोती मस्जिद पहुंचा। एक ऐसा मस्जिद जो कि दिल्ली के जामा मस्जिद का एक मिनी वर्जन है और इसकी कहानी काफ़ी दिलचस्प। Moti Masjid was an open space and it was part of the palace of Sardar Dost Muhammad Khan's daughter's family. तो सिकंदर बेगम आफ्टर सेविंग द जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली एंड द रेड फोर्ट फ्रॉम बीइंग डिमोलिश्ड बाय द ब्रिटिश, उन्होंने क्या करा कि एक उसकी छोटी कॉपी बनाई और उसमें जो बगिया आप देखेंगे वो ली दोस्त मोहम्मद खान की बेटी के ख़ानदान से। वो कहने लगे आप ऐसी ले लीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं सिंगल एंडेवर से बनाना चाहती हूँ, मैं आप इसके पैसे लीजिए। आप यकीन नहीं करेंगे उस ख़ानदान ने सिर्फ 1 रुपया लिया है उस पूरे बाग का। और मोती मस्जिद जो है वो औकाफ़ शाही के अंदर है आज। तो मोती मस्जिद इज़ बेसिकली समथिंग दैट वाज स्टार्टेड बाय सिकंदर बेगम पोस्ट 1857 और उसको कंप्लीट शाहजहां बेगम करती हैं क्योंकि सिकंदर बेगम का इंतकाल हो जाता है, शी डाइड। तो मार्बल का जितना इन्फ्यूजन है वो शाहजहां बेगम का कॉन्सेप्ट है और सैंडस्टोन पूरा सिकंदर बेगम ज़माने का। इट्स अ मिनी मॉडल ऑफ द जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली। आज की तारीख में इन महलों को और उनकी पुरानी रियासतों को एक कब्र में दफन होने से बचाने के लिए इनमें रेस्टोरेंट्स, आइसक्रीम पार्लर्स और अलग अलग कारोबार चल रहे हैं। सर्वाइवल के लिए तो कुछ चाहिए ना, तो वहाँ उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए और उसको कंटिन्यू करने के लिए रेसिडेंट्स ने ज़्यादातर जगहें रेंट आउट कर दी हैं और जो पैसा आता है वो बिल्डिंग में लगता है। हालांकि उसकी समझ मैं नहीं कहूँगा कि इतनी डेवलप्ड है, लेकिन कंसर्न है बिल्डिंग के लिए। और गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा नुकसान उसमें ये किया कि उसके क्राउन में क्रैक आया था जिसे बचाया जा सकता, तो दे पुल्ड इट डाउन। इकबाल मैदान से करीब 3 या 4 किलोमीटर दूर कुछ खूबसूरत मीनारें दिखती हैं। ये मीनारें हैं ताजुल मसाजिद की, जो भोपाल की बेगमों की वॉल्ड सिटी का एक हिस्सा था। इन 1870 के आसपास शाहजहां बेगम ने इसको बनाना चाहा, लेकिन उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद उनकी बेटी सुल्तान जहां बेगम की कोशिश भी नाकाम हुई क्योंकि वो भी खुदा को प्यारी हो गई। अफसोस ये है कि ताजुल मसाजिद उनकी ज़िंदगी में पूरी नहीं हो पाई। अगर हो जाती तो शायद वो उनका रोल मॉडल था जामिया अल अज़हर, दी अल अज़हर यूनिवर्सिटी इन कायरो, कि उस तरह से कुछ करना है। तो ताजुल मसाजिद वाज पार्ट ऑफ अ बिगर प्लान, इट वाज पार्ट ऑफ शाहजहांबाद, इट वाज नेवर एवर टेकन एज अ सिंगल एंटिटी। जब मैंने ताजुल मसाजिद में अपने कदम पहली बार रखे, सच बोलूं तो मेरी रूह कांप गई थी। इसकी रियासत के चर्चे तो सुने थे, लेकिन जब सामने देखा तो सोचा कि क्या दौर रहा होगा जब भोपाल की बेगमों की हुकूमत थी। मस्जिद का काम 1975 में ख़त्म हुआ विद द हेल्प ऑफ पब्लिक डोनेशंस। आज भी मस्जिद में एक स्कूल चलता है जहां बच्चे तालीम लेने आते हैं। मस्जिद के पीछे आज भी एक पुरानी लाइब्रेरी है जिसकी गली में घूम के एक सन्नाटा महसूस हुआ। काफ़ी लोगों को एक गलत फहमी है कि ताजुल मसाजिद एशिया की 2nd लार्जेस्ट मस्जिद है, लेकिन it is in the top 10 largest mosques of Asia and probably the largest ever built by a woman in this world. तो दिल्ली वाले जामा मस्जिद की बात करते हैं, एशिया के पर्सपेक्टिव में देखो तो लाहौर वालों के पास जो है बादशाही मस्जिद है और हिंदुस्तान भर में ऐसे कई स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन एक चीज़ है जिसे हम हिंदी में कहें तो निर्विरोध जीत जाएं, और वो ये है कि इट्स द लार्जेस्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड टू बी बिल्ड बाय अ वुमन।
ताजुल मसाजिद से निकलकर सड़क के दूसरे किनारे एक मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग है। यह एक बदनसीबी की बात है कि भोपाल का पहला मस्जिद, जिसे ढाई सीढ़ी मस्जिद कहा जाता है, आज एक मेडिकल कॉलेज की कॉम्प्लेक्स में आ गया है। ये भोपाल का पहला मस्जिद ही नहीं, पर भोपाल की बादशाही हुकूमत के पहले किले का हिस्सा है। अगर मस्जिद के बाहर से इसकी दीवारें देखी जाए तो इस किले की पुरानी दीवारें दिखती है। इस किले का नाम था फतेहगढ़, जिसकी दीवारें भोपाल की पुरानी वॉल्ड सिटी का हिस्सा थी। एक आर्कियोलॉजिकल मार्वल जो आज मिट्टी में बदल चुका है। किले में कोई मस्जिद नहीं थी जब किला बना है, और स्ट्रक्चर्स को खड़ा करने में टाइम लगता है, एक्सचेकर की ज़रूरत होती है, और स्ट्रगल चल रहा था उस ज़माने में। तो एक जगह अनॉइंट कर दी गई कि ये अभी हाल फिलहाल इस बुर्जे में नमाज़ पढ़ी है। तो एक बेस्टिन कितना चौड़ा होगा, 7 लोग उसमें एक लाइन में आते हैं नमाज़ पढ़ने में। तो वहाँ फ़ौजी जो कि ड्यूटी दिया करते थे वो नमाज़ पढ़ते थे। बाद में फिर जगहें और बड़ी, और 2.5 सीढ़ी इसलिए क्योंकि वो बड़े बड़े जो दमदमे के जीने थे वो 2.5 थे, इसलिए 2.5 सीढ़ी की मस्जिद की। दमदमा यानी कि बालिग किले का वो हिस्सा, यानी पुराना जो पार्ट था उसका वो हिस्सा जहाँ पर कैनन्स रखी रहती थी, और उसके पास ये सिपाही जो हैं पहरा दिया करते थे। तो नमाज़ पढ़ने के लिए वही कोने के बुर्जे में उन्होंने नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी, और तब से वो मस्जिद है। खैर, ये चर्चे तो चलते रहेंगे। भोपाल पे क्लोजिंग शेर सुनाता हूँ साकिब माजिद की कलम से। हर हाल में इस साल को हम याद रखेंगे, ए वक्त तेरे डाल को हम याद रखेंगे। जब बात होगी शहरों से इश्क करने की, इस शहरे भोपाल को हम याद रखेंगे।